नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों कहानी में हम आगे चलने से पहले आपको बता देते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक तथा ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए तथा किताबों की ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं सपनों को हकीकत बनाना, एपीजे अब्दुल कलाम की सोच के बारे में। दोस्तों हम जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की सोच के बारे में। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल एक वैज्ञानिक या राजनेता नहीं थे, बल्कि वे एक प्रेरणा स्रोत थे। उनकी पूरी जीवन यात्रा ये साबित करती है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब माइंडसेट सही हो। तो दोस्तों हम कहानी के माध्यम से समझते हैं बचपन की कठिनाइयां और बड़े सपने। कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। पिता नाव चलाकर गुजारा करते थे। घर इतना साधन संपन्न नहीं था कि आराम से पढ़ाई हो सके, इसलिए बचपन में उन्हें अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालना पड़ा। सोचिए, एक साधारण बच्चा जिसके पास न साधन थे न पैसा, अगर वह हालात देखकर हार मान लेता तो क्या होता। लेकिन कलाम साहब के मन में एक अलग सोच थी। उन्होंने ठान लिया कि सपना बड़ा होना चाहिए और मेहनत ईमानदार। पहली असफलता और माइंडसेट का चमत्कार। कलाम साहब का सपना था पायलट बनने का। उन्होंने इंटरव्यू दिया, पर दुर्भाग्य से अंतिम चरण में उनका चयन नहीं हो पाया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। लेकिन यहीं पर उनके ग्रोथ माइंडसेट ने काम किया। उन्होंने निराश होकर सपने छोड़ने के बजाय सोचा, अगर मैं पायलट नहीं बन सका तो क्या हुआ, मैं अपने देश को वैज्ञानिक बनकर नई ऊंचाइयां दूंगा। यही सोच उन्हें रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रमों की ओर ले गई। सपनों को हकीकत में बदलना। कलाम साहब ने अपने जीवन में अनगिनत बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सेस इज स्ट्रोंग इनफ। यानी अगर जीतने का संकल्प मजबूत हो तो असफलता कभी आपको हरा नहीं सकती। यही सोच उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना गई। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित की और भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। बाद में वे राष्ट्रपति बने और देश के जनता के राष्ट्रपति कहलाए। विजन प्लस माइंडसेट इज इक्वल टू रियलिटी। अगर केवल सपना हो और माइंडसेट मजबूत न हो तो सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन कलाम साहब ने विजन को माइंडसेट के साथ जोड़ा, इसलिए सपनों को हकीकत बना पाई। पायलट न बन पाने का झटका उनके लिए अंत हो सकता था, लेकिन उन्होंने असफलता को रिडायरेक्शन बना लिया। यह ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी शक्ति है। उनका माइंडसेट सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं था। वे हमेशा सोचते थे, मेरा देश कैसे आगे बढ़े। यही कारण है कि उनकी सोच करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असफलता सपनों का अंत नहीं है, बल्कि नई दिशा की शुरुआत है। अगर आपका माइंडसेट सकारात्मक और लचीला है तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, आप